दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करई कृपा प्रभु पस सुनिखाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायति पद सीता, बोला बचन जोरि कर गीता। अब कृत कृत्य भयं मैं माता, आसिक तो अमोघ विख्याता। सुनहु मातु महि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुहृद रजनी चरधारी। दिन कर भय माता महि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। भगवान भक्तवत्सल की सन्निधि में इस जनकपुरी के मंडप में विराजमान सभी भावुक श्रोतावृंद, भक्तवती देवियों, अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी मां देह नंदिनी से सीता के समक्ष उपस्थित। और इस लंबी यात्रा के लिए उसके पीछे जो उनका अपना एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य का संकेत उस शब्द के द्वारा मिलता है जो माने हनुमान जी से कहा। प्रभु का और श्री हनुमान जी का जब प्रथम मिलन हुआ तो वो बड़ा विस्तृत भावपूर्ण प्रसंग है। पर अंत में जब हनुमान जी से प्रभु ने यह प्रश्न कर दिया, और प्रश्न पूछने के पीछे मानो यह संकेत था, हनुमान जी उस समय कवि रूप में नहीं थे, ब्राह्मण के वेश में थे। और अभी तक जो संवाद हुआ था वो ब्राह्मण वेश में ही हुआ। हनुमान जी ने प्रभु से प्रश्न किया था, आप कौन हैं? और प्रभु ने अपना परिचय दिया। पर परिचय देने के बाद प्रभु ने हनुमान जी से तत्काल कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपको अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब आप भी अपनी कथा सुनाओ। प्रभु क्या यह प्रश्न सुनकर एक और हनुमान जी के हृदय में जितना आनंद हुआ, जितने सुख की अनुभूति हुई, और उतने ही दुख की अनुभूति हुई। सुख तो इसलिए हुआ कि आज मैं प्रभु के चरणों में पहुंच गया, उनके सन्निधि में हूँ और उनके चरणों में मैं पहुंच। पर एक प्रश्न उन्हें बड़ा दुख दे रहा था, और प्रश्न यह था, प्रभु ने हनुमान जी से ऐसा प्रश्न किया कि जैसे वे उनको जानते हैं। वे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कथा सुनाइए। तो जैसे कोई एक अपरिचित से पूछ रहा हो परिचय, वैसा प्रश्न प्रभु का था। तो हनुमान जी को इससे बड़ा कष्ट हुआ, और इसलिए उस समय उन्होंने प्रभु से जो अपना परिचय दिया, उसमें उन्होंने यही कहा कि प्रभु, मेरी क्या गाथा है, मेरी क्या कथा है, आपने कह दिया
कि ब्राह्मण देवता अपनी कथा सुनाइए। कथा तो केवल एकमात्र आपकी ही है, और जीव जो है उसकी कथा भी तो वस्तुतः केवल उसकी व्यथा होती है, उसकी पीड़ा होती है। और मेरा परिचय तो केवल थोड़े से शब्दों से ही आप स्वीकार करें। और वो हनुमान जी ने अपने परिचय के लिए शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, प्रभु एक मंद में मोहवश कुट जगत है। प्रभु मैं मोह के वशीभूत हूँ, अज्ञानी हूँ, कुटिल हूँ। जब यह शब्द कहा तो उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि प्रभु मुझे मोह या अज्ञान या कुटिलता से भी उतना कष्ट नहीं हुआ जितना आपके प्रश्न से हुआ। और आपने जब पूछ दिया कि तुम अपनी कथा सुनाओ, तो इसका अर्थ है कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरा आपका परिचय है तो नहीं है, और आप यदि पूछते हैं तो ये अर्थ है कि आपने बुला दिया। तो जीव के लिए, जीव में तो अनेक दोष होते ही हैं, अनेक कमी होती ही है, पर उसके मन में एक ही विश्वास उसको एक आश्वासन देता है कि प्रभु हमें अवश्य प्रभु की स्मृति में मैं होऊंगा और प्रभु की कृपा मुझे मिलेगी। पर आपने प्रश्न पूछ दिया, ये तो बड़ा अपार कष्ट है। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, उन्हीं प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। प्रभु कह सकते हैं कि अगर मैं प्रश्न न करता तो एक वशिष्ठता थी। एक व्यक्ति कभी दूसरे से प्रश्न करे और उसके उत्तर में दूसरा आगे बात न बढ़ाना चाहे तो उसका परिचय नहीं पूछेगा। कभी कभी अपनी यात्राओं में मुझसे ऐसी बात होती, यात्रा में मुझे एकांत मिलता है और मैं चाहता हूँ कि एकांत में कोई हस्तक्षेप न हो। तो जानते हैं उनकी बात हो रहे हैं, पर जब कोई अपरिचित पूछ देता है तो मैं नाम बता देता हूँ, और उसके पश्चात फिर कुछ न कह करके मैं बदले में उससे नहीं प्रश्न करता कि आपका नाम क्या है। तो समझ लेता होगा कि बड़ा घमंडी है, यह मुझसे बात नहीं करना चाहता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं इससे बात करूं तो जो एकांत का और ध्यान का या ध्यान का वो समय नष्ट होता है और उस काम को तुरंत अच्छा फल मिलता है, वो सामने वाले भी चुप हो जाता है। और कभी कभी पूरी यात्रा जो है आमने सामने भी हो तो एक दो बार भी नहीं होती। तो ये तो हमारी अपनी समस्या है। लेकिन जब जीव ईश्वर के संबंध की बात हो और ईश्वर अनजान बनकर पूछे तो हनुमान जी बुलाना है। पर हनुमान जी के बुलाने के बदले में प्रभु का तात्पर्य तुमने मुझसे परिचय पूछा, तुमने मुझसे पूछा और मैं तुमसे न पूछता तो ये तो बहुत मर्यादा की विरुद्ध होता। और तुम तो जानते हो कि मैं व्यवहार में मर्यादा का पालन करता हूँ। तुमने मेरा परिचय पूछा, मैंने तुम्हारा परिचय पूछा, इसमें तुम्हें इसमें बुराई दिखाई दे रही। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरा पूछना भी ठीक, और शब्द चतुराई से बोले। ये नहीं कहा कि ये प्रश्न पूछ करके आपने अन्याय किया है। उन्होंने कहा मेरा कृष्ण न्याय है। उलट के सोच लीजिए कि आपके प्रश्न में तो न्याय नहीं है। क्या न्याय है? मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम कद पूछो नरकी नहीं। मैं तो जीव हूं और जीव के नाते मैंने आपसे परिचय पूछा तो ये तो उचित ही है। और आप ये कहें कि हमने मुझे क्यों नहीं पहचान लिया, तो प्रभु इसमें भी मैं तो उसका कारण नहीं। क्यों? बोले नाथ जीव तो माया मोह। हनुमान जी ने कहा प्रभु
आपकी माया तो बड़ी ही गलती है और जीव जो है उस माया के कारण ही आपको बोला हुआ है। और ऐसी स्थिति में माया विवश होकर मैंने यदि आपसे प्रश्न किया तो मेरा पूछना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको तो यह नहीं पूछना चाहिए। और फिर हनुमान जी ने एक शब्द कहा और वो शब्द ही इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाथ जीव तो माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे छोड़ा, तापर मैं रघुवीर जोहाई जानू नहीं कुछ भजन उपाई। और शब्द का एक वाक्य था, नाथ जीव तो माया मोहा, जीव तो आपकी माया से मोहित है और उस माया से मोहित होने का एक ही उपाय क्या, नाथ जीव तो माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। ये छोह शब्द जो है ये बड़े महत्व का शब्द है, बड़े संकेत का शब्द है। पर जब माता और पिता बालक को देखते हैं तो बालक के अज्ञान और अयोग्यता को नहीं देखते। कौवे तो जब बालक को देखते हैं तो बालक ना समझी की बातें करता है। बालक के अनेक ऐसे व्यवहार होते हैं जो उचित और सही नहीं होते, लेकिन माता और पिता के हृदय में जो क्षोभ होता है तो वो क्षोभ जो है उसमें भी आनंद देने की प्रेरणा देता है। बालक की अटपटी भाषा सुन करके, बालक के अटपटे कार्यों को देख करके उसकी वाणी में जो विचलन है, उसकी क्रिया में जो स्खलन है, यदि वह चलते चलते गिर पड़े तो उस समय यह नहीं कहेंगे कि तुमको बड़े ना समझो गिर पड़े, वो कहेंगे शाबाश खड़े हो जाओ, तुम तो बड़े बहादुर। और उसको कहेंगे कि चोट तुम्हें तो भी लगी, चोट तो भूमि को लगी है, जमीन को लगी है, यही चोट का स्वभाव। तो उन्होंने कहा कि महाराज जीव आपकी माया से मोहित है और वह छोह जब तक आप उससे न करें, छोह न करें इसका अभिप्राय कि आप भूल तो देखेंगे। और तब वही शब्द उन्होंने कहा, सेवक सुत पति मां को भरोसे रही असोच मनई प्रभु को। सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है और पुत्र जो है वो तो पिता और माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। मानो यह जो छोह शब्द है और उसमें जो एक महत्व का सूत्र है, वस्तुतः श्री हनुमान जी का जो चरित्र है वो तो स्वयं साक्षात भगवान शिव के अवतार है। और उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, जो चरित्र में, वो जीव की साधना की पद्धति को, उसके उपासना की पद्धति को प्रस्तुत करने का एक प्रभु का मधुर संकेत। और इसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः संसार के समस्त जीव उस माया से मोहित है। माया से मोहित स्पष्ट ही है कि ये सब कुछ जानते हुए भी कौवा अनजान बना हुआ है। इस अद्भुत स्थिति में जो जीव है उस जीव का कल्याण कैसे होगा। और माया की कठिनता का वर्णन तो मानस में गीता में सर्वत्र किया है और वो सर्वत्र संकेत यही है। रामायण में बार बार कहा गया, विरंच का मोह वो है बपुरहान। भगवान शिव और ब्रह्मा भी कभी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं और वो साधारण जीव की तो बात क्या है, तो फिर क्या करना चाहिए। तब उन्होंने असज्य जान भगी प्रभु, प्रभु का भजन करो। कौन से प्रभु? बोले मायापति भगवान। मायापति तो चिराग है और माया का चक्कर, जब माया को संकेत करेंगे तभी जीव माया से मुक्त हो सकता है। इसलिए मानो
अगर कोई व्यक्ति यह गर्व से चेष्टा कर रहा हो या दावा कर रहा हो कि मैंने तो ईश्वर के रहस्य को जान लिया है, तो वस्तुतः वह उसकी धृष्टता है। तो उस धृष्टता के कारण ही वह इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग कर रहा है। और उस माया से मुक्त होने का उपाय एकमात्र भगवान कृष्ण भी गीता भी यही कहते हैं, देवी दिशा गुणमयी मम माया दुर्गा। ये जो मेरी माया है ये दुर्गा है, इसे कोई पार नहीं पा सकता। सर्वत्र संकेत आता है। गुरु जी देवर्षि नारद ने उनसे कहा, लंका के रणांगण में तो स्वयं भगवान राम नागपाश में बंधे हुए हैं, आप जाइए और उन्हें नागपाश से मुक्त कीजिए। गए गरुड़, नागपाश से मुक्त कर दिया, पर वहां से प्रसन्न होके नहीं, एक व्याकुल होकर के लौटे। क्यों लौटे? आगे चल करके उन्होंने कहा, काकभूषण जी से गरुड़ जब मिले तो उन्होंने कहा, महाराज मैं गया नागपाश से मुक्त करने, और माना ये जाता है कि गरुड़ जो है कि सामने सर्प टिकता है, सर्प को गरुड़ खा लेते, सर्प को नष्ट कर देते। लेकिन कैसी अनोखी बात है, उन सर्पों को भले ही मैंने खा लिया, लेकिन एक सांप ऐसा था जिसने मुझे डस दिया। और वो कौन सा सांप है? कोई संशय सर्प ग्रसे हो निकाला, संशय के सांप ने मुझे काट लिया। क्या अब मेरे मन में ये बड़ी विचित्र मेरी स्थिति हो गई। क्यों? कहते ये है कि भगवान का नाम लेकर के व्यक्ति भवबंधन से छूट जाता है, और वह भगवान का खर्व निशाचर बांधे हुए भवबंधन से छूटे नरक पिता कर नाम खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम संसद बने। और तब समाधान किसके पास गए? नारद जी से मिले। महाराज आपने अच्छा काम सौंपा, आपको और कोई उपाय नहीं था। मैं गया तो मैं तो संशय विग्रस्त हो गया। तो नारद जी ने तुरंत माया की महिमा सुनाते हुए कहा, अरे भाई गरुड़, कोई आश्चर्य नहीं है, ये हरि माया कर अमित प्रभावा विपुल बात दे मोल विचापा। ब्रह्मा ने भी सत्य कहा कि ये जो अभिदेव मैं सब ममो पर आजा नहीं आचरण मोह कर राजा। ऐसी ये प्रबल माया है। माया की प्रबलता का वर्णन नारद जी ने किया, ब्रह्मा ने किया, और तब उसका समाधान जो है वो भगवान शंकर ने दिया। भगवान शंकर ने यही कहा कि माया के द्वारा जो उत्पन्न मोह है उसका विनाश कथा से ही संभव है, और इसलिए आज्ञा करके भूषण जी से जब कथा श्रवण करेंगे तब आपके अंतःकरण में जो मोह उत्पन्न हुआ है, माया जन्य मोह, इसका विनाश होता है। तो वस्तुतः भगवान की यह माया रहस्य में अनादि काल से सारी सृष्टि के जो जीव, और वो चाहे कितने ही उत्कृष्ट हों और चाहे साधारण से साधारण हों, सब के सब माया के बंधन में, माया के चक्कर में पड़े हुए। और तब उसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि भगवान ही जादूगर के, साधारण जादूगर जब दिखाने लगते हैं जादू, तो बुद्धिमान दर्शक भी चक्कर में पड़ जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसे हो रहा है। वो दिखला रहा है कि कोई पेट का में संदूक में उसको काट रहा है, ऐसा लगता है कि उसने टुकड़े में काट दिया। बुद्धिमान व्यक्ति समझ नहीं पाता, पर समझना बहुत कठिन होगा। दर्शक के लिए कठिन और जादूगर के चेले के लिए सरल। जादूगर का जो चेला है उसको तो सब विद्या गुरु जी बता ही चुके हैं। इसलिए रामायण में कहा गया कि नट कीर्तन विकट कपट खग आया, नट सेवक कहीं न व्यापी माया। नट सेवक जो जादूगर का जो सेवक है उसको वो ठगा नहीं जाता।
तो साधारण जादूगर जब घर में डाल देता है तो सबसे बड़ा जो जादूगर है महामाया का जो स्वामी है उसके जादू को कौन समझ सकता है। समझने का एकमात्र उपाय है कि चेला बन जाए, भगवान का शिष्य बन जाए, भगवान का शरणागत हो जाए और भगवान एक क्षण में उसको बता देते हैं कुछ नहीं है। कल वही खेल नारद जी को पहले चक्कर में डाल दिया और ऐसा चक्कर में डाल दिया कि नारद जी ने भगवान के लिए क्या क्या नहीं कर रहा, लेकिन उसके पश्चात प्रभु ने क्या किया। वो जी कहते हैं जब नारद साफ दे चुके और भगवान ने साफ सिर पर रख दिया, अगले क्षण क्या किया, तब हरि माया दूरी निवारी और नहीं कहा रमा राजकुमारी। नारद जी का विवाह हुआ नहीं विश्व मोहिनी से, विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया और नारद को भगवान मिले भी तो एक और लक्ष्मी और दूसरी और विश्व मोहिनी और बीच में स्वयं, तो नारद का क्रोध दोगुना बढ़ गया। कहीं को विवाह की आवश्यकता नहीं थी, पहले से पत्नी थी और मैं विवाह के लिए बेघर था और विवाह को होने नहीं दिया जिससे मैं विवाह करना चाहता था उससे उन्होंने विवाह कर दिया। अब भूल गए जिससे वो विवाह करना चाहते थे उससे उन्होंने विवाह नहीं कर दिया। जो भगवान की विवाहिता थी नारद उनसे विवाह करना चाहते थे और वो नारद उल्टी बात है, वो स्वयं भगवान माया तो भगवान की शक्ति है, उससे स्वामी और पति बनने की बात उनके मन में थी पर सब उल्टा दिखने लगा। पर प्रभु तो बड़े कौतुकी जब साथ दे चुके तो अपने एक खेल कर दिया क्या, तब हरि माया दूरी निवारी और तब बोले नहीं कहा रमन राजकुमारी। पहले तो दर्शन दिया तो दोनों साथ में और बाद में न लक्ष्मी और न तो विश्व मोहिनी केवल भगवान। और तब वही नारद जब दिखाई दे रहा, पहली बार मिले थे तो एक दिखाई पड़े, बाद में लगा दो है, अब दिखाई पड़ा तो तीन है। यह सब माया का खेल। एक में अद्वैत में द्वैत और द्वैत में भी त्रैत, जीव के भ्रांति। पर भगवान जब उस माया को समेट लेते हैं तो व्यक्ति अपने आप में अद्वैत का अनुभव करता है, केवल मैं हूँ और तुम। और फिर नारद को कितना पश्चाताप होता है, मैंने क्या कर डाला, मैंने कितने कठोर शब्द कहे और मैं तो चाहता हूँ कि मैंने जितने शाप दिए हैं वो झूठे हो गए। भगवान हंसने लगे, तुमने शाप दिए हैं क्या, यही तो मेरे चक्कर है, ये जो तुमने किया है वो सब मेरी इच्छा से हुआ। इस तरह से जो माया शक्ति है वो भ्रमित करती है। और जब हनुमान जी जो साक्षात शंकर के अवतार हैं और वे प्रभु से कहें कि प्रभु माया से मैं मोहित था और इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप तो क्षोभ कीजिए। तो मायानाथ ने कहा हम माया के पास ही भेज देते और वहां जाकर के तुम्हें क्षोभ भी मिलेगा और तुम्हारे अंतःकरण में जो व्याकुलता है वो भी मिलेगा। यह क्षोभ है इस यात्रा का रहस्य है। इस मार्ग में चलते हुए हनुमान माया के कितने रूप आते हैं, रावण की माया, देवताओं की माया, सब समस्त मायाओं को विजय परास्त करते हुए हनुमान जी पहुंचते हैं। और पहुंचने के पश्चात जब मां प्रसन्न होती है, श्री सीता जी कौन है, भगवान मनु से परिचय देते हुए कहते हैं आदि शक्ति जिनके लोग उपजाया सो अवतरी मोर कमाया। यही वो आदि शक्ति है जिन्होंने संसार का निर्माण किया है और यही मेरी माया मेरे साथ जन्म लेगी। तो मानो माया का एक अविद्या को अगर विस्तार से देखें तो माया के दो भेद किए गए, अविद्या माया और विद्या माया। कृष्ण की अज्ञा केवल संसारी और दैत्य और राक्षस माया से मोहित होते हैं और बड़े भक्त भी माया से मोहित होते हैं। तो अंतर क्या है,
इसका उत्तर का मुसलमान जी ने देते हुए कहा कि नहीं, भिन्नता, और भिन्नता कहते हुए उन्होंने कहा कि संसारी जीव जो है वो अविद्या माया से ग्रस्त है और भक्त को भगवान विद्या माया के द्वारा, ये दोनों शब्द कहा गया, हर सेवक ही न व्याप अविद्या और क्रम प्रेरित व्यापित विद्या। उससे उनका क्या है, कुछ ताते नाथ न होई दास कर भेद भगत बाढ़े ज्ञान वर। भगवान चाहते क्या है, भगवान जो कभी कभी अपने भक्तों के हृदय जीवन में भी माया का कोई खेल करते हैं, उसका उद्देश्य बड़ा कल्याणकारी होता है। और वो कल्याणकारी उद्देश्य यही होता है कि जीव सावधान रहे, अभिमान से ग्रस्त न हो जाए कि मैं तो इतना ऊपर उठ गया कि मेरे ऊपर कोई दुर्गुण दुर्विचार, कोई बुराई हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान वह सूत्र जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, उसका अनुभव कई बार मुझे मंदाकिनी जी में, जहाँ चित्रकूट में नदी मंदाकिनी की धारा रहती है, वहाँ हुआ। तो नदी की धारा तो उतनी विशाल नहीं है, बड़ा सुंदर जल है, उसमें मछलियां बहुत, और वहाँ मछली मारने का निषेध होने से और भी निश्चित भाव से मछलियां वहाँ रहती हैं। और सायंकाल के समय जब कभी मैं नौका पर निकलता हूँ तो एक दो तीन बार ऐसा हुआ कि कोई मछली जो है अचानक वैसे उलटते हुए नाव में आ गई और नाव में आके तड़पने लगती। तो तुरंत ये चेष्टा स्वाभाविक मैं करता हूँ या मेरे साथ वाले करते हैं कि विलंब न हो और तुरंत मछली को नदी में फेंक दे, और नदी में जाती मछली आनंद से फिर से विहार करने लगती। तो मानो भगवान ने पूछा कि क्या तुम्हारा मन कभी कभी मुझसे दूर जाता है कि नहीं जाता है? जाता तो जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है? बोले प्रभु, मछली की दशा, मछली में जल में रहते हुए जल से बहुत प्यार करती, लेकिन जल के अभाव में उसकी क्या दशा होगी, इसका अनुभव तो तब होता है जब वो उछल के कहीं अंदर चली जाती है। तो मेरा मन भी मछली की तरह उछल करके चला तो जाता है, उछल ही भर ले तो गोतो, लेकिन फिर इतनी तड़पण होती है कि फिर से वो व्याकुलता उत्पन्न जितनी होती है मछली को, नाव जल में रहते हुए उतनी व्याकुलता तो होगी नहीं, पर वो जिस समय अचानक एक क्षण के लिए भी गिरती है तो उसकी तड़पड़ाहट देखने होती। मानो प्रभु, यह भी आपकी कृपा है कि कभी कभी आप जीव को ऐसी स्थिति में ला देते हैं कि वह व्यक्ति जो है अपने को विषय के एक क्षण में लगता है कि दूर गया और अगले क्षण समझ लेता है कि नहीं। कबस केवल आपके चरणों के जल को छोड़ करके, आपकी भक्ति के जल को छोड़ करके और कुछ नहीं। ये जो व्याकुलता है, ये रस की सृष्टि करने वाली व्याकुलता अगर न हो तो व्यक्ति को उतना आनंद नहीं आता, उतनी दुर्लभता की अनुभूति नहीं होती। इसलिए इस व्याकुलता के रस के लिए भगवान कभी कभी माया को प्रेरित कर देते हैं, विद्या माया को, इधर हमारे भक्त को भी तो बचाओ, उसको भी तो एक चक्कर में डालो, और वो जो चक्कर में पड़ेगा तो संसार में तो जो चक्कर में जाते हैं और भी नीचे चले जाते हैं। और मेरा भक्त तो बस वो चक्कर में भी, वो गोस्वामी जी ने कहा भगवान ने कहा महाराज, अब हमारा मन है तो कभी हो सकता है कि आपसे उलाहने का भाव आ जाए और मैं दूर चला जाऊं, लेकिन सीता पति रघुनाथ जी तुम्हें लगे मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूचत और दिखाओ। वैसे तो पक्षी एक वृक्ष से दूसरे से तीसरे, पर कहीं अगर कोई पक्षी जहाज का जो मस्तूल है, सबसे ऊपर वाला भाग है, पक्षी उस पर बैठ गया, जहाज चल पड़ा, अब स्वभाव तो उसका उड़ने का है, उड़ा, पर समुद्र में इतनी विशालता है कि उड़ जाता है, कहाँ जाए?
फिर उसी जहाज के ऊपर आ जाता है। बोले प्रभु कहीं भी हम क्यों न जाए, लौट फिर करके तो आपके ही चरणों के पास आना है। तो मानो उस व्याकुलता के लिए ही सारा खेल क्या है। एक बात पर आपने ध्यान दिया हो या ना ध्यान दो, दो ऐसे पात्र हैं मानस में कि जिनके जीवन में वो साक्षात ईश्वर के रूप, हनुमान जी तो साक्षात शंकर के अवतार है और भरत जी तो साक्षात प्रभु से अभिन्न है। लेकिन दोनों के चरित्र में कहीं सर्वज्ञता नहीं मिलेगी। ये अनोखी बात। बस किसी महात्मा के विषय में कहते हैं कि श्रद्धावश के लोग वो तो बड़े सर्वज्ञ हैं, सब कुछ बंसी जानते हैं। अब जिन्हें आप सर्वज्ञ कहते हैं वो उतने ऊंचे नहीं, फिर भी आप कहते हो सब कुछ जान लेते हैं। तो भारत जी भगवान राम से जब भगवान राम कहते हैं कि तुम्हें जान रहा हूं कभी बहुड़ स्वभावू भरत ही मौन की अंतर काबू, तो भरत जी भगवान राम अगर सर्वज्ञ है तो भरत जी में सर्वज्ञता तो होनी चाहिए। पर कहीं पर लक्ष्मण जी में तो सर्वज्ञता है पर भरत जी में, और इसी प्रकार से हनुमान जी शंकर जी के अवतार है पर कहीं सर्वज्ञता का एक क्षण भी परिचय नहीं मिलेगा। लंका में अगर सर्वज्ञ होते तो सीधे अशोक वाटिका में पहुंच जाते, पर वो तो ढूंढ रहे, रात भर ढूंढ रहे। इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि अगर यह सर्वज्ञता साधक के जीवन में आ जाए तो व्याकुलता समाप्त हो जाएगी, फिर तो निश्चित हो जाएगा। अरे कुछ कोई बात नहीं, लेकिन उस व्याकुलता का आनंद तब है कि जब व्यक्ति को पता ही न हो आगे क्या है कैसा है। हर क्षण उसके मन में उत्कंठा बनी रहे, हर क्षण उसके हृदय में व्याकुलता बनी रहे, साधना का सबसे बड़ा सर्वस्वी है। और इसलिए प्रभु ने तो भरत जी से तो इस सीमा तक पहुंचा दिया कि आपने जानबूझकर युद्ध तो बहुत देर से समाप्त किया। अरे और 10-15 दिन, 1 महीने पहले युद्ध समाप्त कर देते, रावण को मार देते। क्यों? और जो उद्देश्य था तो सही, पर उद्देश्य भरत को व्याकुल बनाना है। अब भरत जी की कल्पना तो ये थी कि प्रभु जब चलेंगे वहां से तो बीच में समाचार मुझ तक पहुंच जाएगा, और विशेष रूप से जब निषाद राज के गांव श्रृंगबेरपुर पहुंच जाएंगे तो श्रृंगबेरपुर से तो तुरंत सूचना देंगे निषाद जी निषाद आ रहे हैं, प्रभु यहाँ आ गए हैं, कल पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना तो विलंब कर दिया, और विलंब करने के बाद जब विभीषण ने अनुरोध किया प्रभु लंका के युद्ध में आप बढ़ते गए तो आप अब जनगृह पुनीत प्रभु की जय मज्जन करिए सवर श्रम छीने, स्नान करके आप अपनी थकान मिटाइए और आप जिसको जो देना चाहे वो दीजिए, और फिर आप मुझे लेकर के रखते जाएंगे। अब बड़ा अनोखा दृश्य। एक और उस समय जिस भगवान ने रावण को मारने में इतना विलंब कर दिया, अब वो प्रभु व्याकुल हो गए। किसके लिए व्याकुल हो गए? प्रभु कह रहे हैं कि तोर घोष गृह मोर सत्य वचन का दशा भरत के सुबीर मुनि निमिष कलप समझा। भरत जी से मिलने की इतनी व्याकुलता है कि एक एक निमेश कल्प की तरह व्यतीत हो रहा। क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं? रावण को मार दीजिए 1 महीने पहले, जो देर पर देर देवता वो बार बार कहे महाराज विलंब मत कीजिए, विलंब मत कीजिए, और प्रभु तो विलंब करते हैं। अब मेरा बेचैन हो रहा है और कहने लगे कि तो एक ही बात है, तापस वेश शरीर कृष्ण जपहु जपत निरंतर मोहि देखो वे ही सो जतन करूं सखा निगौरव कोई। और फिर बीते अवधि जाऊं जब जियत न पाऊंगी, अगर अवधि व्यतीत हो गई और मैं नहीं पहुंचा तो भरत प्राण जाएगा। तो दशा भरत की सुमिर प्रभु पूरे पुलक शरीर। मानो सूत्र क्या है? भगवान किस लीला का बड़ा अनोखा पक्ष है। भगवान व्याकुल भक्त से मिलने के, पर भगवान चाहते हैं मैं तो व्याकुल हूं
मेरा भक्त भी तो व्याकुल हो गए। दो व्याकुल जब मिले तो मिलने का जो आनंद है वो आनंद बिना व्याकुलता के कैसे आएगा। और कहा विमान की व्यवस्था हो गई, विमान पर चले। अब भरत जी को तो समाचार ही कहीं से नहीं मिला। तो भरत जी जब देखते हैं कि एक ही दिन रह गया और एक दिन के बाद भी, एक दिन पहले भी कोई समाचार नहीं आया, तो इसका अर्थ है कि नहीं आ रहा है। यही प्रभु का उद्देश्य, एक बार ये भ्रम हो जाए कि नहीं आ रहा है, और इसलिए प्रभु चकित हुआ। पर दूसरी चिंता भी है कि व्याकुलता तो अच्छी, पर कहीं ऐसा व्याकुल हो जाए कि प्राणी दे दे। तो माध्यम किसको बनाया? हनुमान जी को। हनुमान जी जानते हैं मेरा भक्ति और भावना का रस, और हनुमान जी की गति तो अद्भुत है। तो हनुमान जी से प्रभु ने कहा तुम जाओ और तुम जा करके भरत को मेरा समाचार दे देना। मानो प्राण जाने की स्थिति आ जाए पर प्राण जाने न पाओ, इतनी कहता, और मेरा समाचार दे देना। तो मेरा समाचार दे करके मैं वहीं स्वागत के लिए रुक जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर। तुम उनको समाचार देना और तुरंत आके मुझे समाचार देना। ये हनुमान जी से बढ़ करके भक्त और भगवान की भावना को एक दूसरे के समीप पहुंचाने वाला है, वो कोई नहीं सकता, हुआ ही नहीं। और फिर हनुमान जी सचमुच जब जाते हैं तो भरत के व्याकुलता की स्थिति क्या है? रहा एक दिन अवधि अठारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल जो मणि बिसरायो। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग लीना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार अलग सतोरी। यह मानो व्याकुलता में भरत के हृदय में जो बातें आती हैं, यह बताने के लिए है कि 10-20 माला करने के बाद भी इच्छा पूरी न हो तो उल्लान देने लगते हैं किस काम के भगवान, काहे के भगवान। और यहाँ पर जो 14 वर्ष से निरंतर प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, और वो निरंतर डूबे हुए भी यह ध्यान नहीं आया कि प्रभु बड़े कठोर हैं या निष्ठुर है, वे नहीं आए। बोले प्रभु अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका एकमात्र कार्य है, उनमें कठोरता नहीं, कठोरता वस्तुतः दोष तो मेरे ही है। मैं ऐसा हूं, मैं इतना बुरा हूं कि भगवान अगर भूल गए तो भूल जाने में वे उनका दोष नहीं, मेरा दोष। मानो कितना निरहंकारी, कितनी दीनता, कितना भगवान के प्रति गाढ़ विश्वास भरत के मन में है। अगर ये प्रभु लीला न करते तो सामने ना मिल गया समाचार तो तैयारी करते, नगर से जाओ और प्रभु आ रहे हैं। पर वह जो उनके अंतर हृदय का भाव है, वह अंतर हृदय का भाव तो तब प्रकट हुआ जब प्रभु ने जानबूझ करके व्याकुलता के लिए लीला उत्पन्न की। और इसी तरह से यहाँ पर प्रभु व्याकुलता उत्पन्न करने के लिए हनुमान की सर्वज्ञ है, पर पता नहीं चल रहा है। ये भी पता नहीं कि लंका था, ये भी पता नहीं कि अशोक वाटिका था। संपाति बताता है कि समुद्र है, समुद्र के बीच में लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका के नीचे हनुमान से किशोरी जी बैठी हुई है, और फिर जो समुद्र लागे वो दर्शन पाकर धन्य। पर पहुंच जाने के बाद रावण के द्वारा जो माया के विघ्न आते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के बाद भी खोज नहीं पाए। मनुष्य का उद्देश्य यही था कि हनुमान जी भी, हनुमान जी जैसे महानतम शिव के अवतार भी व्याकुल हो गए। मैंने रात दिवस ढूंढ डाला और कहीं भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान की भक्ति जब मिलेगी तो कृपा से मिलते हैं कि ना मारे एक बंद में वो बस कुटिल हृदय ज्ञान, और वहां पर फिर विभीषण के द्वारा
जो युक्ति बताएगी उसके द्वारा सर्वज्ञ सर्वसमर्थ भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी जो है मां के पास पहुंचते और वो जो चाहते थे मानो भगवान का अभिप्राय यह था कि संसार के जीव तो अविद्या माया के चक्कर में है, पर तुम जो व्याकुल हो गए वह यही हुआ कि जिस समय हनुमान जी ने प्रभु से पूछा कि आप कौन है, तो व्याकुल प्राणी पूछ रहे थे महाराज आप कौन है, को तुम तीन देव में कोई नर नारायण की तुम लोही जग कारण तारण हो भंजन धरनी भार पूछ रहे थे, पर पूछने में जिज्ञासा। पर जब भगवान ने अपना परिचय बता दिया तब क्या हुआ, तुरंत हनुमान जी के प्रसंग में आता है कि बता ही नहीं दिया। हनुमान जी से जब पूछ दिया कि ब्रह्मा देवता का परिचय क्या है, इतने व्याकुल हो गए, भगवान से मिलन अभी नहीं हुआ, प्रश्न पूछा तो भी प्रभु ने कोई हनुमान जी को हृदय से लगाने की चेष्टा नहीं की। चरण गिर पड़े, पकड़ लिया, प्रभु ने हृदय से नहीं लगाते। कब हृदय से लगाया, जिस समय उनके मुंह से शब्द निकला कि सेवक सुत पतु मातु भरोसे रहे असोच बनई प्रभु को से नाथ जीव तो माया मोहा सो निस्तरे तुम्हारी छोहा बस अस कहीं पड़े चरण अपुराए। हनुमान क्या व्याकुल, इतने पास पहुंच करके भी पहचान नहीं पाए और पहचान पाने के बाद भी प्रभु की कृपा नहीं मिली, प्रभु का वात्सल्य नहीं मिला, प्रभु ने अपने हृदय से लगाया नहीं। मानो इस व्याकुलता के बाद प्रभु हृदय से तो लगा लेते, पर प्रभु ने मानो अनुभव किया कि हनुमान इस छोह को पाना चाहता है। पिता में भी बालक का प्रति छोह होता है, पर माँ में जैसा होता है वैसा तो पिता में भी नहीं। पिता तो कहेगा भाई बालक की गंदगी देख करके तो कहेगा इसको साफ कपड़े पहनाओ, पर उसकी गंदगी धोने का कार्य तो माँ करेगी, उसके वस्त्र को स्वच्छ करने का कार्य तो माँ करेगी। तो मानो उनका उद्देश्य था कि तुम जो छोह पाना चाहते हो वो तो मेरा जो दूसरा रूप लंका में सीता जी के रूप में है, माँ के रूप में ही वो समझ गए। आज जब माँ ने आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी की चाह प्रभु के सामने पूरी नहीं, अब हो गई पूरी। क्यों? माँ ने आशीर्वाद देती हुई कहा ओ तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत होहु और कलही बहुत रघुनायक छोड़ो। प्रभु तुमसे बहुत से छोड़ करें, अनोखी बात मानो संकेत यह है कि तुमने उनसे छोड़ मांगा था, अब मैं ये दिखाऊं कि मैं छोड़ करूं। नहीं, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जिनका छोड़ तुम पाना चाहते थे वो तुमसे बहुत करेंगे, तो विश्वास रखो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। पर छोड़ शब्द जो कहते हैं, छोड़ शब्द से ही प्रारंभ हुआ था और छोड़ शब्द से समाप्त हुआ। और सुनते ही हनुमान जी की यात्रा का जो जन्म लक्ष्य था, उद्देश्य था, मानो पूरा हो गया। पर पूरा हो जाने के बाद भी अनोखी बात है, हनुमान जी ने ये तो कहा कि मैं तो निश्चिंत हो गया, कृतकृत हो गया, पर हनुमान जी ने कहा मां मैं अतिशय रूखा हूं और उस वाटिका में बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, आप आज्ञा देते मैं खा लूं। उस समय मां ने जब ये कहा कि राक्षस चारों ओर भरा देख रहे तो हनुमान जी समझ गए। मां ने आशीर्वाद दिया कि प्रभु तुमसे छोड़ करे, पर मुझसे कितना छोड़ करती है सामने आ गया। क्यों? अभी अजर होने का आशीर्वाद दे दिया, अमर होने का आशीर्वाद दिया, फिर भी डर रही है कि राक्षस मुझे कुछ कर सकते हैं। यह जो मां के हृदय का वात्सल्य है, ये सब भूल गए। मानो महाशक्ति अपने आशीर्वाद को भूल गई, अपनी शक्ति को भूल गई। जब कहने लगी कि अरे सुन तो करें विपिन रखवाली, तो मानो वात्सल्य का स्वर सुन करके बोले बहुत अच्छा हुआ, प्रभु ने भेजा। मां ने कह दिया प्रभु तुमसे छोड़ करे, पर मां का छोड़ तो स्पष्ट ही है, कितनी व्यग्र है मेरी सुरक्षा के लिए। और इससे बढ़ करके कि मां की दृष्टि में
हनुमान जी एक नन्हे बालक है, पर हनुमान जी का जो अतिशय दुख है, वो अतिशय दुख जो है वो क्या है, उसका अनोखापन क्या है? उस अतिशय अनोखा शब्द का संबंध है हनुमान जी के प्राकृतिक की लीला से। हनुमान जी कहते हैं मैं भूखा ही नहीं हूं, अति भूखा नहीं, अतिशय भूखा। क्यों? बोले मां मैं तो जन्म लेते ही भूख से व्याकुल हुआ और भूख मिटाने के लिए मैंने प्रयत्न किया तो मेरे ऊपर वज्र मार दिया गया, वज्र चला दिया गया और इसकी ओर संकेत था हनुमान जी के जन्म की गाथा। श्री हनुमान जी का जन्म जो है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी होता है। वैसे हनुमान जी के जन्म के विषय में दो मान्यताएं प्रचलित हैं वाल्मीकि रामायण में और वायु पुराण में। एक मान्यता तो है कि हनुमान जी का जन्म जो है वो चैत्र पूर्णिमा को, और दूसरी धारणा यह है कि हनुमान जी का जन्म जो है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी वाला जो पक्ष है ये अधिक प्रामाणिक। फेसबुक को माने तो कोई बात नहीं है, भगवान का हनुमान जी का जन्म आप अपनी भावना और श्रद्धा से मान ले, लेकिन वो जो पूरी कथा है वो चैत्र पूर्णिमा की अपेक्षा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी उसके संदर्भ से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आता है वर्णन कि सायंकाले मेष लग्न में हनुमान जी ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को स्वयं जाता अलग शिवा, स्वयं जो साक्षात शिव थे, उन्होंने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के सायंकाल को जन्म दिया। मुझे भी अवसर मिलता है, प्रारंभ से हनुमान जी की कृपा रही तो गांव में जो उत्सव मनाया जाता है, यहाँ के भी अनेक प्रेमी जाते हैं, वो उत्सव कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही मनाया जाता है। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के बाद जो लीला है वह संकेत बड़े महत्व से बनी। क्या है? सायंकाल को तो जन्म लिया और रात में ही बालक को ऐसी भूख लगी कि भूख से बेचैन हो गया, और प्रातः काल जब आकाश में सूर्य दिखाई पड़ा तो लगा कि ये तो बहुत बढ़िया फल है, कितना चमकीला है, कितना लाल है, बड़ा रस होगा। और इस बालक ने अंजना के गर्भ से छलांग लगाई और छलांग लगा करके सूर्य को मुख में ले लिया। उस समय कथा का जो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है वही है कि वस्तुतः चतुर्दशी के बाद अगली तिथि प्रातः काल अमावस्या थी और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने वाला था। तो सूर्य ग्रहण लगने वाला था, उसके पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को मुख में ले लिया और तब राहु चकित हो गया, ये कौन नया आ गया। और जब वो हनुमान जी पर आक्रमण करने के लिए चला तो उन्होंने अपनी पूंछ से ऐसी एक पूंछ का जो प्रहार किया तो बेचारा जाए कितने दूर जाके गिरा। व्याकुल होकर के इंद्र से उसने कहा कि कोई नया हुआ गया है क्या, तो मुझसे बड़ा बलवान। वो पहले बदले में उसने सूर्य को रस लिया। इंद्र ने कहा अच्छा, और तब इंद्र ने कहा कि मैं भी क्या है, ये तो नियम से विरुद्ध है। और तब कथा आती, इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। हनुमान ने जब वज्र का प्रहार किया तो वज्र टुकड़े टुकड़े में हो गया, पर वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े और गिर पड़े। तब उस समय कौन देवता को क्रोध है, तो क्या चैतन्य रह के सुन रहे होंगे। अब थोड़ी देर और है तो और भी गुरुवार सुन पाए हो, वो तो इतना डर भी जाए क्योंकि ये जन्म का सवेरा हो गया है। तो वो हनुमान जी महाराज जो है तत्व क्या है, बहुत अनोखी गाथा है। देखिए, अच्छा हनुमान जी को भूख लगी तो जहाँ अंजना रहती थी वहां तो अनेक बंदर थे और वो तो वृक्ष आसपास बहुत थे, तो उन वृक्षों में भी तो फल था। हनुमान जी उस किसी वृक्ष से फल ले लेते। हनुमान जी ने
घास के वृक्षों का कोई फल नहीं दिया। आकाश में इतना दूरी पर जो सूर्य है उसे फल दिया। समझ कर लिया इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी जो पास वाले फल है, संसार के जीव उन्हीं फलों के भूखे हैं। अर्थ का फल, पैसा चाहिए, ये भी एक फल है। काम का फल, विवाह चाहिए, भोग चाहिए, सामग्री चाहिए, अथवा धर्म का फल। इन्हीं फलों के प्रति जीव का आकर्षण है और इन्हीं के फलों को पाने के लिए जीवन भर प्रयत्न कर रहा है। पर हनुमान जी के जीवन में उनकी विलक्षणता ये है, जब उन्होंने अतिशय भूखा कहा, उनकी भूख सचमुच न अर्थ की है न काम की है। हनुमान जी तो राजा नहीं बने। हनुमान जी ने इतनी बड़ी सेवा किया, सुग्रीव को राज्य दिला दिया, पर स्वयं तो सेवक ही है। काम की भूख नहीं है, विवाह भी नहीं किया, निरंतर बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहे। और हनुमान जी के जीवन में धर्म की भी भूख नहीं। धर्म के द्वारा जो पाया जाता है, धर्म के द्वारा जो वस्तु मिलती है, वो क्या है? जो भगवान राम ने जब लक्ष्मण को उपदेश किया धर्म का, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज धर्म का तो तीन ही फल है, और वही है कि धर्म का पालन करने से कीर्ति मिलती है और ऐश्वर्य मिलता है और संकृति मिलती है। आप ये बताइए कि अगर तीनों कोई न चाहे तो क्या धर्म का पालन करना उसके लिए आवश्यक है? तो प्रभु चुप हो गए। धर्म ही तो उपदेश ताही कीरत सुगति भूत प्रिय चाहिए। हनुमान जी को क्या कीर्ति चाहिए? क्या हनुमान जी को ऐश्वर्य चाहिए? क्या हनुमान जी को स्वर्ग चाहिए? साक्षात शिव जो है वो दूसरों को मुक्ति देते हैं, वो स्वर्ग लेके क्या करें? और हनुमान जी को कोई ऐश्वर्य की आवश्यकता होती तो प्रभु सारा राज्य ही उन्हें सौंप सकते थे, दे सकते थे। और अगर उनके कीर्ति की आकांक्षा होती, आप देखेंगे एक कर्ण का चरित्र और दूसरा हनुमान जी का चरित्र। कर्ण दुर्योधन को मित्र मानता है और वो मित्रता इतनी गहरी है उसकी कि उसने निर्णय कर दिया है कि भले ही रहस्य का ये पता चल गया कि वह सूर्य का पुत्र है, भगवान ने बता दिया, कहा तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ देना चाहिए, तुम्हें युधिष्ठिर के साथ होना चाहिए और वस्तुतः युद्ध के बाद राज्य के सिंहासन पर तुम बैठोगे, युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करेंगे। पर कर्ण ने कर नहीं माना। कर्ण बड़ा अभिमानी था और उसने कहा कि महाराज आप मुझे राज्य का प्रलोभन मत दीजिए, मैं जान गया आपसे, पर मैं तो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये युग की विडंबना है। भगवान कहते हैं मोह छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, पर वो कहता है कि महाराज मैं इसी के सहारे तो बड़ा हुआ। कर्ण को दुर्योधन ने राजा बना दिया था अंग देश का, और उसने ये कहा कि जिसने अपमान के क्षण में मुझे राजा बनाया, मैं उसको नहीं छोड़ता। भगवान ने कहा ये तो मित्रता दिखाई दी, लेकिन कर्ण की कमी सामने आ गई। जब युद्ध के प्रारंभ में जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह जो सेनापति थे उससे पूछा कि मैं दोनों सेनाओं में जो बड़े बड़े महारथी हैं उनका नाम आप सुनिए, तो बिना के वे सबका नाम मेरा के जितने हैं, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है और जो अन्य है धृष्टद्युम्न है, ये सब के सब महारथी। फिर इधर सब योद्धाओं का नाम ले लिया। अब आश्चर्य दुर्योधन को हुआ कि सबका नाम ले लिया, पर कर्ण का नाम ले लिया। आश्चर्य हुआ, पितामह क्या बूढ़े होने के कारण कर्ण को भूल गए? कर्ण जैसे महान योद्धा का नाम ले लिया। दुर्योधन से नहीं आ गया, महाराज आप कर्ण को भूल गए? बोले कर्ण महारथी है, ये तो अधिरथी है। दुर्योधन तो आश्चर्यचकित हो गया, भीष्म जी से भी बोल नहीं सकता, पर कर्ण को इतना क्रोध आया कि उसने कहा कि तुम
तुमने मेरा अपमान किया है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुम मारे नहीं जाओगे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यही कमी आ गई। मेरे अपमान कर दिया तो अपमान कर दिया तो अपमान नहीं कर सकते। दुर्योधन की मित्रता से भी बड़ी सिद्ध हो गई उसका व्यक्तिगत अभिमान। मैं तो हूँ पर मेरा अपमान यदि तुम करते हो तो तुम्हारे सेनापतित्व में मैं नहीं रहूंगा। मानो कर्ण के जीवन का केंद्र बिंदु अनेक सद्गुणों के होते हुए भी उसके जीवन में जो सबसे बड़ी वस्तु है वह उसका अपना अभिमान है। और सचमुच वह 10 दिन तक नहीं लड़ा, केवल यह दिखाने के लिए कि मुझ जैसे योद्धा को भीष्म ने कैसे अनिर्ति कर दिया और बड़े निंदात्मक करती। बड़ा प्रेरक से प्रसंग आता। जब भीष्म पितामह संशैया पर गिर गए तो फिर कर्ण मिलने के लिए गया और मिलने के बाद वो तो पड़े हुए संशैया पर और पूछा कि आपने उस दिन मुझे महारथी नहीं कहा, तो आप सचमुच मुझे महारथी नहीं मानते हैं कि मेरे आप मान करके भी आपने जानबूझ कर नहीं कहा। भीष्म पितामह ने कहा तुम महारथी हो इसमें मुझे संदेह नहीं, लेकिन तुम्हारे महारथी होने पर दुर्योधन का जो विश्वास है वो संसार का विनाश कर देगा। दुर्योधन सारा युद्ध तुम्हारे बल से लड़ रहा है कि अगर अर्जुन को कोई हरा सकता है तो कर्ण। तो मैंने ये सोचा कि किसी तरह से दुर्योधन का विश्वास गिर जाए और युद्ध न करे तो इतना विनाश रुक जाए। एक शब्द के द्वारा मैंने चाहा था कि संहार हो गए और तुम्हारी भी परीक्षा हो गई। एक वाक्य से तुम इतने दिल मिला गए, तुम कह सकते थे कि आपने अपमान किया है पर मैं तो मित्र के लिए तो करूंगा। अगर ऐसा करता तो लगता कि अहम से बढ़ करके उसके लिए मित्रता थी, लेकिन वही चूक। मनोगा कर्ण का जो चरित्र है जो जान करके भी बुराई को छोड़ नहीं पाता और उसके चरित्र के केंद्र बिंदु में मैं है, मेरा अपमान कैसे हो। और भगवान तो बड़े बहुत थी। जब सुना कि प्रतिज्ञा किया है कर्ण ने कि भीष्म जब तक नहीं मारे जाएंगे, मैंने सोचिए जिस योद्धा का जिस सेना का एक महारथी पहले से मानता हो कि मरे तो हम लड़े। ये समझता कि मरेंगे नहीं तब तो सोचता तो सारा सीढ़ी को मिल जाएगा, लेकिन उसने मान लिया कि तो मरेंगी और मैं लड़ूंगा। मानो एक कर्ण है और हनुमान जी मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जानबूझ के गिर गए। नागपाश में बांध कर हनुमान जी को ले गया मेघनाथ रावण की सभा। रावण की सभा में हनुमान जी जैसे चोर को कोई प्रहरी पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, इसी प्रकार से कहा था रावण ने मेघनाथ से, ये देखो मानस जय शुद्ध बारिश का है, बांध के लाओ, मैं जोर से पूछूंगा और बाद में दंड दूंगा। हनुमान जी खड़े हो गए। रावण ने जब कहा था कि बांध करके लाओ तो रावण को विश्वास था कि ये बंदर तो बड़ा बलवान, बड़ा शक्तिशाली, पर मेरी सभा में आकर के जब देखेगा कि सूर्य चंद्रमा नवग्रह हाथ जोड़े खड़े हैं, सब मेरे भय के मारे कांप रहे हैं, तो तुरंत सभा में आके कहेगा कि बिना जाने आपको मैंने अपराध कर दिया, क्षमा कर दीजिए। इस कल्पना से उसने बुलवाया, लेकिन हनुमान जी ने जाकर के देखा दृश्य तो वही था। कर जोरे सुर विनीता बिल्कुल विरोध सकल सरीता। रावण की होम को प्रत्येक देख रहा। हनुमान जी वो देख के प्रताप न कभी मन शंका जी आई न शंका, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रावण ने ये नहीं कहा कि तुम बड़े निर्भय हो, कह सकता था कि तो बड़ा बलवान नहीं, बड़ा निर्भय। रावण ने हनुमान जी के गुण को भी दोष बना दिया। उन्होंने कहा, रावण ने कहा कि अगर चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है तो सिर नहीं उठा पाता, उसको लज्जा आती,
कैसे तुम निर्लज हो कि ऐसे खड़े हो कि जैसे तुम्हारा स्वागत करने के लिए इन्होंने तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी सारे भाव से खड़े, तो क्या जो के साथ ये निर्लजता ये सिद्ध नहीं करती कि तुम्हें रंच मात्र स्वाभिमान होता है, तो तुम लज्जित हो जाते। और तब अंतर था हनुमान जी ने कहा, मुझे बंधने में रंच मात्र कोई लज्जा नहीं, मैं बंध जाने को शायद कुछ कष्ट अपमान को झेलने के लिए प्रस्तुत हूँ। क्यों? बोले मोह मिले कछु बांधे कर राजा निज प्रभु का कार्य, प्रभु का कार्य करने के लिए मुझे लाख सहना पड़े, गाली सुनना पड़े, तो मुझे बंधन में बांधा जाए, कोई आपत्ति नहीं। यही हनुमान जो सेवा बनती है वो हनुमान जी की लक्षणता है। तो श्री हनुमान जी महाराज तो है, वो तो धर्म का जो फल है कीर्ति, वो भी नहीं चाहते। हनुमान जी स्वर्ग जाने का प्रश्न ही कहाँ है, स्वर्ग उनके लिए क्या वस्तु है। हनुमान जी वैभव भी नहीं चाहते, उन्हें अर्थ का फल नहीं, धर्म का फल नहीं और काम का भी फल नहीं, पर सूर्य का जो प्रकाश है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रकाश को ग्रहण करने की इच्छा। प्रकाश कोई जिसकी भूख प्रकाश ही, भूख तो बहुतों में होती है। वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, न्यूटन, जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, जिसने विज्ञान के लिए बहुत बड़ी प्रगति का काम किया। तो उसके जीवन की जो घटना आती है वो बड़ी सांकेतिक, और ये जो सेव के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, सेव ऊपर से नीचे गिर गया। अब सेव ऊपर से नीचे गिर जाए तो व्यक्ति यही तो कार्य करेगा कि बड़े आराम से गिरेगा, खाओ। लेकिन वैज्ञानिक वृत्ति क्या थी, सेव को लेकर के उसके मस्तिष्क में पहला प्रश्न आया कि सेव नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और फिर उस जिज्ञासा में मानो उसके जीवन में सेव की भूख होती तो केवल सेव को स्वाद लेके खा लेता, पर उसके जीवन में सृष्टि के रहस्य को जानने की जिज्ञासा, यही जो मुमुक्षा ज्ञान की भूख है, यही सचमुच वास्तविक भूख है। और यही हनुमान जी इस भूख के लिए, वही हनुमान जी प्रकाश की भूख। और इंद्र कितना नासमझ सिद्ध हुआ कि हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में रख करके इतनी बड़ी कृपा किया। हनुमान मुंह में न रख के तो राहु में मुख में रखा, तो हनुमान जी ने तो राहु से घर से जाने से सूर्य को बचाया। पर हनुमान जी के इस महान रहस्य को समझ नहीं पाता इंद्र जो भोगी है, वो पर्व लिया कि हनुमान जी ने सूर्य की रक्षा करने के लिए जो अनोखा कार्य किया, वो हनुमान जी के जीवन की अद्भुत। और देवता इंद्र भोगी है, भोगी भला वैराग्य और ज्ञान के इस रहस्य को क्या समझे, वो प्रहार करता है। और उसमें पर जो कथा आती है, कौन देवता को क्रोध आ गया, संसार में दिखाई देता है। कोई वस्तु सस्ती हो तो चाहे जितना बढ़िया हो, लोग कहेंगे तो खास बात है। और कोई वस्तु बहुत महंगी हो जाए, कन्नौज के एक व्यवसायी बताते थे मुझसे, कोई व्यवसायी हो तो वो नहीं बनाएंगे, वो बहुधा रजवाड़ों में जाते थे प्राचीन समय में, इस तरह लेके जाते थे। तो एक राजा का नाम लेके कहा कि मैं गया, तो के उन्होंने कहा कि दिखाओ क्या लेकर के आए हो। तो मैंने एक शीशी निकाला, पूछा देख करके सुन करके क्या भाव है, तो कहा कि महाराज जी 25 रुपया होगा। तो बच्चा किसका है, हटाओ इसको, और बढ़िया। थोड़ी देर और इत्र दिखाता रहा, उन्होंने कहा बाद में मैंने वही इत्र फिर से दिखाया, और उन्होंने पूछा कि अच्छा ये क्या हुआ, बोले महाराज तो 500 रुपया बोला। हाँ ये अच्छा, मैंने जब सस्ता था वही तो था, पर उसका मूल्य कम था। मूल्य तब हुआ जब वो दाम बढ़ गया। अनेक संसार में इस मूल्य भावना से ग्रस्त लोग होते हैं। तो मानो संसार में सबसे मूल्यवान कौन है? देखिए मूल्यवान जो है अन्न कितना है,
हीरा महंगा और अन्न सस्ता। क्यों? हीरा बहुत अच्छा है क्या? हीरा बिना करोड़ों लोग जीवन व्यतीत कर देते हैं। हीरे से भूख नहीं लगती, पर हीरे का दाम बहुत है और अन्न का दाम कम है, तो बड़ा अच्छा है। अगर कहीं महंगा हो जाता तो इतने महंगाई से लोग संतुष्ट हैं। हीरा तो हीरा इससे महंगा नहीं कि हीरा गेहूं से अच्छा, हीरा दुर्लभ है और गेहूं से महंगा, और अन्न से भी सस्ता कौन है? जल है, क्योंकि अन्न के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ता है, जल और सरलता से मिल जाता है। और जल से भी सबसे जो आवश्यक है हवा, वायु। इसका अर्थ ये है कि अन्न के बिना भी काम चल जाए 10-20 दिन रह ले, जल के बिना भी 24 घंटे रह ले, पर वायु तो एक क्षण के लिए कहीं बंद हो जाए तब तो प्राण मनो पौन देवता परम सुलभ है। वे समझिए कि सुलभता के कारण ही ये लोग हमारा मूल्य नहीं कर रहे। और मेरे पुत्र पर प्रहार कर दिया, अब मैं दिखा दूं अपना खेल। और एक क्षण के लिए जो उन्होंने अपनी गति को रोका, सब प्राणहीन होने लगे। त्राही है पवन देवता, मानो भगवान की भक्ति और भक्त सुलभ है, लेकिन व्यक्ति सुलभता के कारण ही उसका मूल्य नहीं कर पाता। उसका मूल्य कितना है वो हनुमान जी के चरित्र में प्रकट होता है। और किस तरह से मानो उन्होंने कहा, माँ मैंने उस फल को पाने की चेष्टा किया तो बिल्कुल खाना पड़ा, अब यह भूखा जो बंदा है वो माँ के सामने खड़ा है, इसकी भूख तो आप ही मिटा सकती हैं। उस समय तो उस भूख को मिटाने के प्रयास में मुझे झेलना पड़ा कष्ट। हनुमान जी के चरित्र का जो है भूख है, और उस भूख के बाद जो यहाँ नई भूख है, सूर्य की भूख, प्रकाश की भूख है। और यहाँ तो उन्होंने कहा कि आश्चर्य, सूर्य तो क्या है, ये वाटिका कौन है? रावण की वाटिका है। रावण कौन है? मोह है। तो तुम सूर्य को फल समझ के छलांग लगाने वाले आज मोह की वाटिका में फल खाना चाहते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, पुरुषार्थ से छलांग लगाने पर भी ज्ञान का फल लेने की चेष्टा में बदल खाना पड़े, पर आपकी कृपा हो जाए तो मोह के बल में भी भक्ति का फल प्राप्त हो जाए। और तब हनुमान जी और माँ का संभाल की चर्चा कर बोलिए।